कक्षा 6 में अभ्यास 6F में हम ये फर्स्ट क्वेश्चन और ये सेकंड क्वेश्चन ये दो लगा चुके हैं और आज है हमारा ये थर्ड क्वेश्चन। कह रहा है निम्नांकित को सरल कीजिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर ये व्यंजक दिया हुआ है, प्लस का निशान है, ये दूसरा व्यंजक है। तो इस व्यंजक को इस व्यंजक के साथ क्या करना है, जोड़ना है, बीच में जो निशान है। वैसे ही दूसरा इसमें क्या करना है, माइनस करना है, इसमें यहाँ पर प्लस करना है, इसमें देखिए यहाँ पर माइनस करना है, यहाँ पर प्लस करना है। तो ये सभी कुछ सीखेंगे आज थर्ड क्वेश्चन में। स्टार्ट करेंगे हम। देखिए पहला व्यंजक ऐसे ही लिख लिया जाएगा, यहाँ लिखा जाएगा a² प्लस 8ab प्लस 5। सबसे पहले क्या करना है, हमें ब्रैकेट खोलना है। तो ये ब्रैकेट तो हम ऐसे ही खोल सकते हैं और ये ब्रैकेट खोलने के लिए क्या करते हैं, उसके आगे का चिन्ह जो होता है उससे अंदर गुणा की जाती है। तो जब प्लस से गुणा होती है तो चिन्ह नहीं बदलते हैं और जब माइनस से गुणा होती है तो ब्रैकेट के अंदर के चिन्ह सारे बदल जाते हैं। तो प्लस से जब होगी, देखिए यहाँ प्लस, यहाँ प्लस प्लस प्लस, ये प्लस ही रहेगा AB। प्लस से किसी भी चिन्ह में गुणा होगी तो उस चिन्ह को वैसे ही लिख लिया जाएगा, वो चिन्ह बदलता नहीं है। लेकिन जब माइनस से गुणा होती है तो प्लस का माइनस हो जाता है और माइनस का प्लस हो जाता है। तो यहाँ प्लस माइनस माइनस, देखिए ये भी सेम वैसे ही रहेगा और ये भी प्लस 8। अब ये व्यंजक बाहर आ गया है। अब क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास है a की घात 2। तो सजातीय ढूंढते हैं इस तरीके के व्यंजकों को जोड़ने के लिए। तो यहाँ है a की घात 2। अब a की घात 2 कहीं और दी है या नहीं, पहले ये देखेंगे। तो देखिए यहाँ a भी है, इससे नहीं जोड़ सकते। यहाँ 5 है, यहाँ a भी है, यहाँ है a की घात 2। तो इस व्यंजक को हम इस व्यंजक के साथ हल करेंगे। लिखेंगे कैसे, a²। पहले ये वाला व्यंजक लिख लेंगे, फिर जाएंगे इस व्यंजक के पास, ये लिखेंगे 4a²। लेकिन इसके आगे चिन्ह देखेंगे कौन सा है, यहाँ माइनस का है तो ये चिन्ह के साथ में आएगा। तो यहाँ लिखेंगे -4a²। तो देखिए ये इतना लिख लिया हमने। अब उसके आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर है प्लस 8ab। तो प्लस का निशान लगाएंगे, 8 लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे ab। अब देखिए संख्या नहीं देखते हैं हम क्या देखते हैं, पीछे के जो अल्फाबेट होते हैं उनको देखते हैं। तो यहाँ पर 8 दिया हुआ है, हम 8 नहीं देखेंगे। ये देखिए कि ए बी दूसरी जगह कहाँ पर दिया हुआ है और केवल ए और बी दिया हुआ हो। तो यहाँ पर देखिए ए और बी दिया हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं। अब इसको लिखने से पहले इसके आगे का चिन्ह देखेंगे, यहाँ है प्लस, तो यहाँ लगाएंगे प्लस का निशान, यहाँ लिखेंगे 3ab। ये हो गया। अब देखिए इसके आगे बढ़ेंगे तो यहाँ है +5। +5 मतलब केवल देखिए संख्या दे रखी है, संख्या के साथ कोई भी अल्फाबेट नहीं दिया है, अकेली संख्या है। अकेली संख्या हमेशा अकेली संख्या के साथ ही हल होगी। तो यहाँ +5 लिखेंगे। अब यहाँ पर केवल एक संख्या है, तो और कहीं पर देखिए कहीं केवल संख्या दी हुई क्या, तो यहाँ पे देखिए 8 दिया हुआ है +8, तो यहाँ लिख लेंगे +8। अब क्या करेंगे, अब आपस में जोड़ लेंगे, घटा लेंगे जो भी इनमें होगा। तो देखिए इन दोनों को आपस में हल करेंगे, इन दोनों को आपस में हल करेंगे और इन दोनों को हल करेंगे। अब जब हल करेंगे हम तो देखिए प्लस a की घात 2 जो दिया हुआ, इसके आगे निशान कौन सा है ये देखेंगे। यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है तो मानेंगे प्लस। अब चिन्हों की करेंगे पहले गुणा। तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। गुणा माइनस आई मतलब दोनों में घटाना होगा। तो घटाएंगे जब, तो देखिए 4a की घात 2 मतलब 4a की घात 2 है, उसमें से एक a की घात 2 निकाल दें। a की घात 2 4, इसमें से हम 1 निकाल देंगे तो कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 3 a की घात 2। अब इसके आगे निशान कौन सा रहेगा, तो निशान रहेगा जो संख्या बड़ी होगी। तो यहाँ पर 1 a की घात 2 ज्यादा है या 4 ज्यादा है, तो 4 के आगे का निशान है माइनस, यहाँ लगा देंगे हम माइनस। अब बढ़ेंगे अगले पद में, यहाँ पर जाएंगे तो देखिए यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है। प्लस प्लस होता है प्लस, मतलब दोनों को जोड़ दिया जाएगा। तो 8 में जब 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 9 10 11। तो प्लस का निशान रहेगा 11ab। 8ab में 3ab जोड़ दिए तो 11ab हो गए। फिर देखिए यहाँ प्लस 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 होता है, 8 और 5 जोड़ दिया जाएगा तो 8 5 13, तो +13। ये हो जाएगा इसका उत्तर। अब देखिए ये सेकंड क्वेश्चन है उसी का। देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ है सेकंड क्वेश्चन। अब ये हम हल करेंगे इसको।
तो पहला व्यंजक हम ऐसे ही लिख लेंगे, पहला व्यंजक लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड। अब दूसरा व्यंजक ये है, दूसरा व्यंजक हल करने के लिए क्या करेंगे, इसका ब्रैकेट हटाएंगे, ब्रैकेट के बाहर ये माइनस है, इससे इसके अंदर गुणा करेंगे। तो यहाँ माइनस से यहाँ पर कौन सा चिन्ह है, कोई चिन्ह नहीं दिख रहा है, तो प्लस का मानेंगे। अब माइनस प्लस माइनस होता है तो ये हो जाएगा x, माइनस माइनस होता है प्लस, ये हो जाएगा y, माइनस प्लस होता है माइनस, ये हो जाएगा z। अब जब हम इसको हल करेंगे तो देखिए यहाँ x है, x को किसके साथ हल करेंगे, x को सजातीय ढूंढते हैं तो x को x के साथ हल करेंगे। तो इसके जैसा x देखिए ये x लिख लेंगे। अब इसके जैसा सेम x कहाँ दिया है, यहाँ दिया है, और उसके आगे चिन्ह कौन सा है, माइनस का, तो यहाँ माइनस लिखेंगे, यहाँ x लिखेंगे। यहाँ है प्लस y और ये देखिए प्लस y, यहाँ ये है प्लस z और ये है यहाँ माइनस z। जब हल करेंगे तो देखिए यहाँ एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो ये क्या होगा, एक x में से एक x घटेगा तो क्या बचेगा, कुछ नहीं, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ प्लस का y, ये प्लस का y, प्लस 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 होता है, एक y में एक y जुड़ जाएगा तो दो y हो जाएंगे। अब यहाँ एक प्लस का z है, एक माइनस का z है, मतलब एक z में से एक z घटाएंगे तो कितना बचेगा, कोई z नहीं बचेगा, तो ये भी दोनों यहाँ पर कट जाएंगे। अब ये यहाँ पर लिखने से पहले यहाँ पर भी हल हो सकता था। अगर हमारा पद जो है बराबर है, जैसे यहाँ x है और यहाँ x है, देखिए कोई संख्या नहीं है, केवल x x दिया हुआ है, और अगर एक प्लस का है एक माइनस का है तो वहीं पे काट दीजिए ऐसे। ऐसे देखिए यहाँ y है और यहाँ y है, दोनों सेम है एकदम, कोई संख्या नहीं है, लेकिन दोनों प्लस के हैं तो प्लस 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 हो जाएगा, ये 2y आ जाएगा। यहाँ z है, यहाँ z है, यहाँ एक प्लस का है एक माइनस का है। अगर पद बराबर हो और एक प्लस का और एक माइनस का हो तो उसको वहीं पे कट कर दीजिए। यहां तक इसलिए लगाया ताकि आपको सही से समझ में आ जाए, वरना ये यहीं पे हल हो जाता। तो इसका उत्तर आ जाएगा हमारा 2y। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में देखिए ये जो ब्रैकेट होता है ये वाला, ये छोटा ब्रैकेट बोला जाता है, और फिर ये इस तरीके से बनता है, ये मंझला ब्रैकेट होता है, और यहाँ पर होता है बड़ा ब्रैकेट। जब हमें सिर्फ एक ब्रैकेट की जरूरत होती है तो हम ये वाला ब्रैकेट यूज करते हैं। जब हमें दो ब्रैकेट की जरूरत होती है तब हम पहले ये यूज कर लेते हैं और फिर ये यूज कर लेते हैं बड़ा। और जब हमें तीन ब्रैकेट की जरूरत होती है तो सबसे पहले इसका यूज होता है, फिर इसका, और फिर इसका यूज हो जाता है। तो ये होते हैं ब्रैकेट। अब हम हल करेंगे सवाल। बताया इसलिए क्योंकि इसमें देखिए दो ब्रैकेट दिए हुए हैं, एक ये ब्रैकेट दिया हुआ है, एक ये ब्रैकेट दिया हुआ है, तो आपका कंफ्यूजन ना हो इसलिए ये छोटा ब्रैकेट है, और छोटे ब्रैकेट के बाद में अगर कोई लगता है तो वो लगता है बड़ा ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट। ठीक है, तो ये मंझला लग गया क्योंकि दो चीजों को ब्रैकेट में रखना था। अब हल करेंगे तो यहाँ x² लिख लेंगे, प्लस हम ये वाला ब्रैकेट अभी नहीं खोलेंगे, सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट खुलता है, फिर दूसरी बार में हम इसको खोलते हैं, फिर तीसरी बार में हम इसको खोलते हैं। तो सबसे पहले अभी हमें ये वाला ब्रैकेट खोलना है और ये ब्रैकेट दिया है यहाँ पर, तो इस संख्या को ऐसे ही लिख लेंगे, प्लस का निशान लगाएंगे। सबसे पहले ये छोटा ब्रैकेट हल करेंगे, तो ये जब प्लस से इसके अंदर गुणा करेंगे तो प्लस का x² आ जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस ये y² आ जाएगा। ये हमने लगा दिया मंझला ब्रैकेट। अब हम ये मंझला ब्रैकेट हटाएंगे, तो ये जो प्लस है इससे इस ब्रैकेट के अंदर गुणा कर देंगे तो ये मंझला ब्रैकेट भी खत्म हो जाएगा। तो ये लिखेंगे यहाँ x² प्लस ये हो जाएगा 2x²। देखिए यहाँ अगर प्लस लगा है तो बिना किसी डर के आप पूरा ब्रैकेट ऐसे ही खोल सकते हैं, लेकिन यहाँ केवल प्लस लगा होना चाहिए। अगर यहाँ माइनस लगा हुआ है तो भी आप खोल सकते हैं। बस क्या होगा, अगर यहाँ माइनस है तो अंदर के जो चिन्ह प्लस के हैं वो माइनस के हो जाएंगे, जो माइनस के हैं वो प्लस के हो जाएंगे, मतलब चिन्ह बदल जाएंगे। और अगर प्लस का यहाँ लगा हुआ है तो सब ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ प्लस का निशान है तो हम पूरा ऐसे ही उतार लेंगे और ब्रैकेट इसको खत्म कर देंगे। अब हल करना है हमें, तो देखिए सजातीय ढूंढेंगे। सजातीय मतलब जो एक जैसे हों, जिसके अल्फाबेट एक जैसे हों वो। तो देखिए x⁻2 यहाँ है, x⁻2 यहाँ है, x⁻2 यहाँ है, मतलब ये तीनों मैच हो रहे हैं, ये तीनों सजातीय हैं, तो इन्हें हम एक साथ हल करेंगे और इसको हम अलग करेंगे।
तो ये देखिए यहाँ एक है, यहाँ एक एक्स स्क्वायर है, यहाँ 2x स्क्वायर है, यहाँ एक एक्स स्क्वायर है और तीनों में प्लस 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 का निशान लगा हुआ है। तो तीनों को आपस में जोड़ देंगे, यहाँ का एक, ये 2 और ये 1, टोटल कितना हो गया 2 1 3 और 1 4, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर। और ये माइनस वाई स्क्वायर को ऐसे ही लिख लेंगे, क्योंकि माइनस वाई स्क्वायर को ऐसे ही क्यों लिखा, क्योंकि इसके साथ कोई भी पद मैच नहीं हो रहा है, तो इसलिए इतना ही उत्तर आ जाएगा। ये है हमारा 4th क्वेश्चन और देखिए इसमें भी 2 ब्रैकेट का यूज हुआ है, पहले ये ब्रैकेट और फिर ये ब्रैकेट, क्योंकि 2 चीजों को ब्रैकेट में रखना था। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको छोटा ब्रैकेट हल करना है, मतलब छोटा ब्रैकेट हटाना है और उसके बाहर है प्लस का निशान, इस प्लस से इस ब्रैकेट के अंदर गुणा हो जाएगी तो ये ब्रैकेट हमारा खत्म हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे 2p माइनस ये 3q। इतना हम हल नहीं कर रहे हैं इसलिए इसको यहीं छोड़ दिया। अब प्लस का निशान लगा हुआ है, जो प्लस के निशान से ब्रैकेट के अंदर गुणा करते हैं तो सब कुछ जैसे दिया होता है वैसे ही लिख लेते हैं, बस ब्रैकेट का निशान हटा देते हैं। तो यहाँ 5p माइनस q प्लस 2p ये हो गया। अब देखिए छोटा ब्रैकेट हमने यहाँ से खत्म कर दिया। अब आई है बारी बड़ी ब्रैकेट की, तो यहाँ लिखेंगे 2p। अब देखिए बड़ा ब्रैकेट भी हटा देंगे। करना क्या है, इस माइनस से इस ब्रैकेट के अंदर जब गुणा हो जाएगी तो ये बड़ा ब्रैकेट मतलब ये मंझला ब्रैकेट भी हमारा खत्म हो जाएगा। करना कैसे है, जब प्लस का निशान होता है तो सेम जैसे दिया है वैसे ही लिख लेते हैं, ना चिन्ह बदलता है ना कुछ भी नहीं बदलता है, ऐसे लिख लेते हैं। लेकिन यहाँ जब माइनस दिया होता है तब क्या करते हैं, देखते रहिएगा। यहाँ माइनस है, जब हम इसको बाहर निकालेंगे यहाँ इसके आगे प्लस का निशान है पर ये आएगा माइनस में, ये माइनस का है ये प्लस का है। जब इन दोनों की गुणा होगी तो ये हो जाएगा माइनस, सिर्फ चिन्ह बदल जाएंगे, जो प्लस का निशान होगा उसको माइनस बना देंगे, जो माइनस का निशान होगा उसको प्लस बना देंगे। अगर आप बहुत ही इजी तरीके से करना चाहते हैं तो जब माइनस से गुणा होती है तो चिन्ह बदल जाते हैं, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस हो जाता है। तो ये हो जाएगा 5p और यहाँ माइनस ये वाला माइनस हो जाएगा प्लस और ये वाला प्लस हो जाएगा माइनस। क्यों होता है, क्योंकि गुणा में क्या होता है, जब माइनस और माइनस की गुणा होती है तो होता है प्लस, जब प्लस और प्लस की गुणा होती है तो होता है प्लस, जब माइनस गुणा प्लस होता है तो माइनस हो जाता है, और जब प्लस गुणा माइनस होता है तो भी माइनस हो जाता है। अब यहां तक इतना हो गया हमारा। अब हमें ढूंढना है सजातीय। सजातीय मतलब देखिए सबसे पहले संख्या नहीं देखेंगे, हम देखेंगे p, अल्फाबेट देखते हैं हम। यहाँ है p, अब ढूंढिए ऐसा p कहाँ दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ दिया हुआ है p और यहाँ दिया हुआ है p, तो जहां जहां p है उसको एक पास ला करके हम लिख लेंगे। 2p, यहाँ माइनस का निशान लगाएंगे, ये हो जाएगा 5p। माइनस का निशान क्यों लगाया, क्योंकि 5p के आगे माइनस है, ये पूरा इतना उठा के रखेंगे हम यहाँ पर। अब जैसे माइनस 2p, अब ये p इससे मैच हो रहा है तो यहाँ भी रखेंगे, तो देखिए यहाँ से पूरा ये उठाते हैं आगे का चिन्ह लेकर के, तो माइनस 2p यहाँ लिख लिया हमने। अब क्या है, देखिए ये हो गया और ये हो गया। अब बचा हमारा माइनस 3q, तो माइनस 3q लिखेंगे और प्लस q, यहाँ ये प्लस q लिख लेंगे। इतना हो गया। अब हल करेंगे जब हम आगे, तो देखिए एक तो है प्लस का 2p और एक है माइनस का 2p और यहाँ है 5p। इसको छोड़ दीजिए आप, इसको थोड़ी देर के लिए सोचिए, भूल गए। अब यहाँ है 2p प्लस का और ये है 2p माइनस का। अगर इस 2p में से ये 2p घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0, मतलब हम इसको यहीं पर कैंसिल कर सकते हैं। तो दोनों में बचा कितना, इन तीनों में हल हो गए, इससे केवल 5p बचा है। अब यहाँ आएंगे तो ये है माइनस का 3q और ये है प्लस का 1q। माइनस प्लस होता है माइनस, मतलब दोनों में घटाया जाएगा और 3q में से 1q घटेगा तो आएगा 2q। अब बात आती है दोनों के बीच निशान की, तो निशान लगेगा इन दोनों के आधार पर। अब इन दोनों में देखिए बड़ा आपको कौन सा दिख रहा है, 3। अब इसके आगे निशान क्या है, माइनस, तो यहाँ माइनस का निशान लगा देंगे। ये हो जाएगा हमारा उत्तर। ये हमारा 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन में देखिए यहाँ तीनों ब्रैकेट का यूज हुआ है, ये छोटा, मंझला और बड़ा। तो सबसे पहले हम पूरा व्यंजक ऐसे उतार लेंगे और छोटा ब्रैकेट हल करेंगे आकर के। तो यहाँ लिख देंगे 5xy प्लस 3z माइनस
2x माइनस, अब इस ब्रैकेट को हल करने के लिए इस माइनस से इसके अंदर गुणा करेंगे तो ये ब्रैकेट खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2z, और इस माइनस से जब यहां गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, क्योंकि चिन्ह बदल जाते हैं, और माइनस माइनस प्लस होगा तो यहां प्लस कर दिया। फिर 5xy प्लस 3z माइनस, इस माइनस से इस ब्रैकेट के अंदर गुणा कर देंगे तो ये मझला ब्रैकेट खत्म हो जाएगा, तो माइनस प्लस माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 2z माइनस प्लस माइनस 3y, ये हो गया बड़ा ब्रैकेट। अब इस प्लस से इस ब्रैकेट के अंदर गुणा करेंगे तो ये बड़ा ब्रैकेट भी खत्म हो जाएगा, तो ये लिखेंगे 5xy। अब प्लस से गुणा करेंगे तो सबको ऐसे ही नोट कर लेंगे क्योंकि कुछ बदलना तो है नहीं, तो ये हो जाएगा प्लस z माइनस 2x प्लस 2z माइनस 3y, ये हो गया। इसके बाद हम ढूंढेंगे सजातीय। अब यहाँ पर है xy, क्या xy कहीं और है? नहीं है, तो xy कहीं नहीं है तो इसको ऐसे ही लिख लेंगे। अब 3z, ये देखिए यहाँ 3z और ये 2z, ये आपस में मैच हो रहे हैं। अब ये आपस में मैच हो रहे हैं तो ये प्लस का 3z है और प्लस का 2z है। प्लस 3z में 2z जब प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? प्लस 5z आ जाएगा। ये हो जाएगा माइनस 2x, ये हो जाएगा माइनस 3y, क्योंकि देखिए 2x कहीं पर भी नहीं है और 3y मतलब y वाला व्यंजक पद भी कहीं पर भी नहीं है। अब हम जब इसको अरेंज करके लिखेंगे, या तो आप ऐसे ही लिख दीजिए, दूसरा तरीका है आपको कि जब आप ABCD पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसमें आएगा x, तो यहां लिख देंगे माइनस 2x, फिर आएगा y, x के बाद y वाला पद आता है तो y प्लस 5z और यहाँ प्लस 5xy। या तो आपको इतना आ रहा होगा या आपका ये आंसर आ रहा होगा। थर्ड वाले क्वेश्चन में हमने 5th तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। 1 2 3 4 5 तक हमारे कंप्लीट हो गए हैं। 6 और जो 7th है ये नेक्स्ट वीडियो में मैं बना दूंगी क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए तो ये 6 7th अगले पार्ट में आएंगे और ये वाले भी उसी में हल कर दूंगी मैं। ओके।